तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की जो एक साधारण से बस यात्रा को एक बुरे सपने में बदल देती है। देखते हैं कि ये कहानी कैसे बड़ी ही चालाकी से डर और सस्पेंस का माहौल बनाती है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही दिलचस्प डिस्क्लेमर से। ये लाइन पढ़ते ही मनोरंजन और हकीकत के बीच की जो लकीर है वो थोड़ी धुंधली सी हो जाती है। तो कहानी का हीरो है तुषार और सीन कुछ ऐसा है कि ऑफिस में एक लंबा दिन गुजर चुका है, देर रात हो गई है और बाहर तेज बारिश हो रही है। मतलब एक बिल्कुल आम सा दिन। वो बहुत थका हुआ है और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, किसी तरह घर पहुंचना है। और ये जो थकावट है ना, कहानी के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दिमाग थका होता है तो जो हम देखते हैं वो सच है या वहम, इसका फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उसे बस मिल जाती है जो लगभग खाली है। अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर बैठकर उसे जो सुकून मिलता है बारिश की आवाज के साथ, वो एक आदर्श तस्वीर है। पर ये वो सुकून है जो बहुत जल्द टूटने वाला है। और बस यहीं से जो नॉर्मल दुनिया है वो धीरे धीरे टूटना शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि पहली अजीब घटना कैसे होती है। सिर्फ 2 मिनट सोचिए, बस 2 मिनट की झपकी लगती है और जब तुषार की आंख खुलती है तो सीन एकदम बदल चुका है। जो बस खाली थी वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई है और जितनी तेजी से बस भारी थी उतनी ही तेजी से फिर से खाली हो जाती है। कोई स्टॉप नहीं आया, कोई उतरा नहीं। ये कहानी का पहला हमला है जो सीधे सीधे तुषार की हकीकत की समझ पर किया गया है। अब जाहिर है कोई भी यही सोचेगा कि शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ये बस मेरे दिमाग का वहम है। तो तुषार भी यही करता है, लेकिन शक का एक बीज तो मन में पड़ ही जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक क्लासिक हॉरर किरदार की, वो जो आने वाले खतरे की सीधी चेतावनी देता है। ये किरदार एक बूढ़े आदमी का है, चेहरे पर झुर्रियाँ, तीखी आंखें और बीड़ी की तेज गंध। ऐसे किरदार जानते क्या करते हैं? वो हमें बताते हैं कि जो कुछ भी अजीब हो रहा है वो असल में खतरनाक है। और वो आदमी अपनी बात शुरू करता है, कहता है 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। देखिए, इस एक लाइन से उसकी बातों में एक वजन आ जाता है। और फिर वो कहता है सबसे डरावनी बात, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अब तुषार हमारी आपकी तरह इसे भी बस एक कहानी मानकर टालने की कोशिश करता है। बात को और पक्का करने के लिए वो अपना एक पुराना किस्सा सुनाता है, एक चेतावनी जो एक कहानी में लिपटी हुई है। पर तुषार पर अभी भी इसका कोई खास असर नहीं होता। तो तुषार को फिर से नींद आ जाती है और जब उसकी आंख खुलती है वो बूढ़ा आदमी गायब है। और अब शुरू होता है डर से असली सामना। अब उस बूढ़े आदमी की सीट पर कोई और बैठा है। रात के 1 बज रहे हैं और वो अखबार पढ़ रहा है, चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ। तुषार की जो बेचैनी थी ना, वो अब डर में बदल रही है। वो हिम्मत करके पूछता है, भाई साहब आप कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और ये जो खामोशी है ये डर को कई गुना बढ़ा देती है। और फिर बहुत धीरे धीरे वो आदमी अखबार नीचे करना शुरू करता है। जो चेहरा सामने आता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। एक कुचला हुआ, खून में सना हुआ सिर और आंखें एकदम खाली। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां डर अपने चरम पर है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अचानक एक ठंडा हाथ तुषार के कंधे पर आता है और इस आदमी का चेहरा एकदम साफ है, मुस्कुरा रहा है। वो उसे पानी देता है और कहता है, यहाँ मत रुको वरना। और फिर वो चलती बस से कूद जाता है। देखिए, डर अब सिर्फ देखने वाला नहीं रहा, अब वो दिमाग से खेल रहा है। अब तो तुषार की हालत खराब है। वो जैसे ही अगला स्टॉप आता है बस से कूदकर भागता है। उसे बस किसी भी तरह वहां से निकलना है। और यहीं से पर्दा उठता है असली हकीकत से। तो वो बारिश में खड़ा है, बस को दूर जाते हुए देख रहा है और तभी उसे बस का असली रूप दिखाई देता है। और ये कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक ट्विस्ट है। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उसके दिमाग का वहम नहीं था। उसे दिखता है कि बस आधी जली हुई है, एकदम टूटी फूटी, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई हो। और अंदर अंदर लाशें भरी हैं, खामोश। और उन्हीं के बीच वो बूढ़ा आदमी उसे देख रहा है और वो अखबार वाला आदमी मुस्कुरा रहा है। अब जाकर उसे समझ आता है कि वो एक भूतिया बस में सफर कर रहा था। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है,
लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो डर को हमेशा जिंदा रखता है। क्या वो बस आज भी उसी स्टॉप पर रुकती है